इंडिया में इस साल गर्मी थोड़ी ज्यादा ही इंटेंस होने वाली है। आईएमडी ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर चुका है कि मार्च से मई तक टेम्परेचर्स अबव नॉर्मल रहेंगे और हीट वेव्स भी इंक्रीज होंगे। कई रीजन्स में टेम्परेचर नियरली मार्च में ही 38 टू 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और कुछ जगह नॉर्मल से 4 टू 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड हो रहा है। ये स्पाइक हमें डिमांड की भी क्लियर सिग्नल दे रहा है। अब जब डिमांड इतनी क्लियरली विजिबल है तो सवाल सिंपल है, कौन सी कंपनीज इसको एक्चुअली कैप्चर करेंगी। आज देखते हैं 5 ऐसे स्टॉक्स जो इस समर आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद द फिफ्थ कंपनी, टाटा पावर। टाटा पावर बेसिकली इंडिया के पावर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जनरेशन से लेकर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और अब क्लीन एनर्जी तक पूरा वैल्यू चेन कंट्रोल करती है। अब स्टोरी का फोकस थर्मल से रिन्यूएबल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर नंबर्स देखो तो टाटा पावर का टोटल कैपेसिटी 26.3 GW है, जिसमें क्लीन एनर्जी का शेयर एग्रेसिवली बढ़ रहा है। पाइपलाइन कंप्लीट होने के बाद अराउंड 66% कैपेसिटी क्लीन एनर्जी से आएगी और यही से आगे अर्निंग्स प्रोफाइल शेप होगी। रिन्यूएबल का मार्जिन प्रोफाइल स्टेबल होता है, लॉन्ग टर्म पीपीएस मिलते हैं और वोलेटिलिटी कम होती है। पीपीएस का मतलब है पावर परचेज अग्रीमेंट्स, यानी कंपनी पहले से फिक्स कर लेती है कि कौन उसकी इलेक्ट्रिसिटी खरीदेगा और कितने रेट पे। लेटेस्ट रिजल्ट्स में EBITDA रुपीज 3,913 करोड़ रहा और ग्रोथ 12% ईयर ऑन ईयर रही। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ग्रोथ ट्रेडिशनली थर्मल से नहीं, न्यू बिजनेसेस से आई। सोलर मैन्युफैक्चरिंग पीटीए रुपीज 251 करोड़ तक जंप हुआ वर्सेस रुपीज 112 करोड़ लास्ट ईयर। रूफटॉप सोलार ने भी रुपीज 111 करोड़ पीटीए दिया, ऑलमोस्ट डबल ईयर ऑन ईयर। मतलब ऑप्शनल बिजनेसेस अब कोर प्रॉफिट ड्राइवर्स बन रहे हैं। साथ ही में इनके पास 13 मिलियन डिस्ट्रीब्यूशन कस्टमर्स प्लस ईवी चार्जिंग इंफ्रास प्लस सोलार मैन्युफैक्चरिंग। सो इस वर्टिकल इंटीग्रेशन का फायदा है, डिमांड कहीं भी आए वैल्यू चेन के अंदर कैप्चर हो जाती है और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस स्पेशली ओडिशा का टर्नओवर क्वाइटली प्रॉफिटेबिलिटी पुश कर रहा है। मैनेजमेंट क्लियरली बोल रहा है कि समर डिमांड स्पाइक एक्सपेक्टेड है। पीक डिमांड 270 से 280 GW तक जा सकता है। इसका मतलब शॉर्ट टर्म में थर्मल प्लांट्स का यूटिलाइजेशन सडनली इंप्रूव हो सकता है। प्लस मुंद्रा प्लांट रीस्टार्ट हो जाता है तो अर्निंग्स में इमीडिएट जंप आ सकता है। चलिए अब देखते हैं कंपनी के कुछ रिस्क फैक्टर्स। सबसे पहला, मुंद्रा जैसा एसेट रेगुलेटर और फ्यूल कॉस्ट डिपेंडेंसी की वजह से वॉलेटाइल रह सकता है। ऑलरेडी रुपीज 800 करोड़ लॉस बुक्ड हुआ है ड्यू टू शटडाउन। सेकेंड, रिन्यूएबल पाइपलाइन बड़ा है, लेकिन डिलेस या कॉस्ट रनओवर्स आए तो रिटर्न इम्पैक्ट हो सकते हैं। टाटा पावर ऑलरेडी 5,700 प्लस ईवी चार्जिंग पॉइंट्स डिप्लॉय कर चुकी है अक्रॉस इंडिया और 4.9 GW का सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बिल्ड कर रही है। सिंपल टर्म्स में ये कंपनी थर्मल से रिन्यूएबल ट्रांजिशन प्ले है, जहां शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी है बट लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। अब चलिए समझते हैं फोर्थ कंपनी, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी वायर्स और केबल्स बनाती है और इसका बिजनेस डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा एक्टिविटी के साथ मूव करता है। जब भी हाउसिंग, कैपेक्स या इलेक्ट्रिफिकेशन का साइकिल पिकअप होता है, डिमांड यही ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होती है। इसीलिए ये बिजनेस ओवरऑल इलेक्ट्रिकल डिमांड के साथ क्लोजली ट्रैक करता है। पॉलीकैब का कोर वायर्स एंड केबल्स बिजनेस है, जो 84% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है और ये सेगमेंट कंसिस्टेंटली 20% CAGR से ग्रो हुआ है लास्ट 5 इयर्स में। लेटेस्ट रिजल्ट्स में कंपनी ने 46% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर किया है, जो काफी अग्रेसिव है। EBITDA भी 34% ग्रो हुआ, बट इम्पोर्टेंट ये है कि ये ग्रोथ सिर्फ प्राइस इन्फ्लेशन नहीं है, वॉल्यूम ग्रोथ भी 40% है इन डोमेस्टिक वायर्स एंड केबल्स। मतलब डिमांड जनरली स्ट्रॉन्ग है। ऑर्गेनाइज वायर्स एंड केबल मार्केट में इनका शेयर अराउंड 26 to 27% के आसपास है और कंट्रीब्यूशन भी काफी स्ट्रॉन्ग है। 4,300 से ज्यादा डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू काम करते हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी स्ट्रॉन्ग है। एल्यूमिनियम रॉड, पीवीसी कंपाउंड इन हाउस, इससे मार्जिन स्टेबल रहते हैं इवन इन वॉलेटाइल कमोडिटी साइकिल। सेकेंड लेयर स्टोरी है B2C शिफ्ट।
कंपनी स्लोली B2B से B2C बन रही है। रिटेल प्लस FMEG बिजनेस ऑलरेडी 30% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। FMEG सेगमेंट अब इबिट पॉजिटिव हो चुका है, जो पहले ड्रैग था। मैनेजमेंट ने प्राइसेस इमीडिएटली पास नहीं किए, इसीलिए शॉर्ट टर्म में मार्जिन थोड़े प्रेशर में आए हैं, लेकिन इससे वॉल्यूम और मार्केट शेयर दोनों इंप्रूव हुए। ये एक स्मार्ट मूव है। साइकिल रिवर्स होते ही मार्जिन भी रिकवर होंगे, प्लस हायर बेस मार्केट शेयर मिलेगा। अब थोड़ा रिस्क पे भी नजर डाल लेते हैं। सबसे बड़ा रिस्क है कमोडिटी वॉलेटिलिटी। कॉपर प्राइसेस 20% से 50% तक मूव कर रहे हैं, जो मार्जिन्स को हिट करता है। सेकंड, इंडस्ट्री हाईली कॉम्पिटिटिव है और ऑर्गेनाइज प्लेयर्स भी प्रेशर क्रिएट करते हैं। थर्ड, डिमांड साइक्लिक है। इंफ्रा, रियल एस्टेट स्लो डाउन डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। बैलेंस शीट काफी क्लीन है। डेट टू इक्विटी सिर्फ 0.15 टाइम्स के अराउंड है और इंटरेस्ट कवरेज भी स्ट्रॉन्ग है, ऑलमोस्ट 19 टाइम्स। और लेटेस्ट रिजल्ट्स के टाइम पे कंपनी के पास अराउंड ₹30,000 करोड़ का नेट कैश था। सिंपल लैंग्वेज में पॉलीकैप एक कंजम्पशन प्लस कैपेक्स दोनों का हाइब्रिड प्ले है। जब इंडिया बिल्ड हो रहा होता है, ये क्वाइटली कंपाउंडिंग करता है। अब चलते हैं थर्ड कंपनी पे, वंडरला हॉलिडे लिमिटेड। ये कंपनी बेसिकली इंडिया का प्रीमियम अम्यूजमेंट पार्क ऑपरेटर है। सिंपल लगता है, राइड्स, वाटर पार्क्स, फन, लेकिन ये बिजनेस दो चीजों पर चलता है, फुटफॉल और पर कस्टमर स्पेंडिंग। लेटेस्ट रिजल्ट्स में फुटफॉल लार्जली फ्लैट रहे एट 19.17 लाख, लेकिन एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ₹1,377 तक इंप्रूव हुआ, अराउंड 8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, इसका मतलब ये है कि टॉप लाइन ग्रोथ वॉल्यूम ड्रिवन नहीं है, लेकिन बेटर प्राइसिंग और हायर पर कस्टमर मोनेटाइजेशन से आ रही है। लेकिन PTA 29% डिक्लाइन हुआ, प्राइमरीली हाई डेप्रिशिएशन और न्यू पार्क रिलेटेड कॉस्ट की वजह से। तो अंडरलाइंग बिजनेस मोमेंटम स्टेबल है, लेकिन नियर टर्म प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेंशन फेज की वजह से टेम्परली सप्रेस हो रही है। ये बिजनेस थोड़ा एसेट हैवी है, लेकिन जैसे ही पार्क मैच्योर होता है, मार्जिन्स काफी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। हिस्टोरिकली EBITDA मार्जिन भी अराउंड 40% के रेंज में रहे हैं। और इन हाउस राइड डिजाइन कैपेबिलिटी कॉस्ट कंट्रोल और डिफरेंशिएशन देता है। एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बैलेंस शीट। कंपनी लार्जली डेट फ्री है और कैपेक्स काफी हद तक इंटरनल अक्रूजन से फंड होता है। चेन्नई पार्क का लॉन्च काफी इंपॉर्टेंट है, अराउंड ₹600 करोड़ लगा है। ये उनका सबसे बड़ा पार्क बन गया है और लॉन्च के फर्स्ट मंथ में ही अराउंड ₹12 करोड़ का रेवेन्यू आ गया। उनके हिसाब से 3 से 4 साल में ये पार्क बैंगलोर वाले लेवल तक पहुंच सकता है। मतलब नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ एग्जिस्टिंग पार्क से नहीं, न्यू पार्क से आएगा। प्लस ARPU ग्रोथ का फोकस भी क्लियर है, हायर टिकट प्राइसिंग प्लस इन पार्क स्पेंडिंग। अब थोड़ा रिस्क साइड पर भी देख लेते हैं। सबसे बड़ा रिस्क है साइक्लिकलिटी। ये प्योर डिस्क्रिप्शन स्पेंड है, स्लो डाउन पे फुटफॉल्स गिरते रहते हैं। सेकंड, बिजनेस हाईली सीजनल है। Q1 स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और Q2 वीकेस्ट, जिससे अर्निंग वॉलेटिलिटी रहती है। थर्ड, कैपेक्स हैवी नेचर। एक नया पार्क बनाने में ₹200 to 600 करोड़ लगता है और ब्रेक इवन में 2 से 4 साल लगते हैं। कंपनी हर साल अपना रेवेन्यू का अराउंड 10% नए राइड्स और अपग्रेड्स में लगाती है और अभी लगभग 50% पावर कंजम्पशन रिन्यूएबल सोर्स से आता है। सिंपल लैंग्वेज में ये बिजनेस शॉर्ट टर्म में मेसी दिखता है बिकॉज ऑफ कैपेक्स, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक ऑपरेटिंग लेवरेज मशीन है। अब चलते हैं सेकंड कंपनी पे, एम्बर एंटरप्राइजेस इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी बेसिकली इंडिया का लार्जेस्ट रूम एयर कंडीशनर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। सिंपल लैंग्वेज में AC ब्रांड्स जो बेचते हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग बैकएंड काफी हद तक एम्बर हैंडल करता है। और अब स्टोरी सिर्फ AC तक लिमिटेड नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में अग्रेसिवली शिफ्ट हो रहा है। लेटेस्ट रिजल्ट्स में कंपनी ने ₹2,943 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो 38% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रिफ्लेक्ट करता है। ऑपरेटिंग EBITDA ₹247 करोड़ रहा, अराउंड 53% ग्रोथ के साथ, जो क्लियरली दिखाता है कि ऑपरेटिंग लेवरेज इंप्रूव हो रहा है। PAT अराउंड 84 करोड़ रहा और वन ऑफ चीजें हटा के देखो तो ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग थी, ऑलमोस्ट 128%। लेकिन हेडलाइन नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट अंडरलाइन मिक्स चेंज है।
इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन ने 79% रेवेन्यू ग्रोथ और 157% EBITDA ग्रोथ डिलीवर किया। मतलब कंपनी आरएसी से बढ़ के एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग साइट पे मूव कर रही है। आरएसी का मतलब है रूम एयर कंडीशनर। रीसेंट ट्रेंड देखे तो मार्च 2025 क्वार्टर स्ट्रॉन्गेस्ट रहा एट ₹3,754 करोड़। जून में भी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन सितंबर में शार्प डिप आया और दिसंबर में रिकवरी दिखी। ये क्लियर है कि बिजनेस सीजनल है, जहां मार्च क्वार्टर पीक होता है ड्यू टू समर डिमांड। कंपनी का मॉडल है ओडीएम। ओडीएम का मतलब है ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर प्लस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है। इसका मतलब डिजाइन प्लस मैन्युफैक्चरिंग दोनों हैंडल करता है। कंपनी के पास 30 प्लस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है और क्लाइंट बेस भी काफी स्ट्रॉन्ग है, जैसे वोल्टास, एलजी, सैमसंग और डाइकिन। और बैक एंड इंटीग्रेशन भी स्ट्रॉन्ग है। आरएसी कंपोनेंट से लेके पीसीबी तक का कवरेज है। पीसीबी का फुल फॉर्म प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रेन। ये कॉस्ट कंट्रोल और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करता है। एक और इम्पॉर्टेंट एंगल है डाइवर्सिफिकेशन। अर्ली 70 to 75% रेवेन्यू आरएसी से आता था। अब इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबिलिटी भी मीनिंगफुल हो रहे हैं। अब कंपनी पीसीबी साइड पे काफी फोकस कर रही है। शोगुनी लिया, एसन के साथ जेवी किया और यूनिट्रॉनिक्स में स्टेक भी बढ़ाया। डायरेक्शन क्लियर है, इंडिया में फुल स्टेक ईएमएस प्लेयर बनना है और पीसीबी एक्सपेंशन के लिए ईसीएमएस अप्रूवल्स भी मिल चुके हैं। ये नेक्स्ट 2 से 3 साल का बिगेस्ट अर्निंग ड्राइवर हो सकता है। चलिए अब देखते हैं कंपनी के कुछ रिस्क फैक्टर्स। सबसे बड़ा रिस्क है सीजनैलिटी। आरएसी बिजनेस हेवीली डिपेंडेंट है समर डिमांड पे। अगर समर वीक रहा तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नंबर्स पे दिखेगा। सेकेंड रिस्क कैपेक्स का है। नेक्स्ट फ्यू इयर्स में 3000 से 3500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान है, तो अगर एग्जीक्यूशन डिले हुआ या यूटिलाइजेशन एक्सपेक्टेड लेवल पे नहीं आया तो रिटर्न्स पे इम्पैक्ट आ सकता है। थर्ड रिस्क कमोडिटी फॉरेक्स साइड से आता है। कॉपर और इंपोर्टेड कंपोनेंट्स का एक्सपोजर रफली 25 to 30% के अराउंड है, तो कॉस्ट वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट आ सकता है। अगर लॉन्गर टर्म देखो तो कंपनी का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2021 से फाइनेंशियल ईयर 2025 तक अराउंड 27% सीएजीआर से ग्रो हुआ और अब इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट बन चुका है, जो ओवरऑल ग्रोथ को पुश कर रहा है। सिंपल में ये अब सिर्फ एसी मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये इंडिया का इमर्जिंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्ले है। अब चलिए समझते हैं लास्ट कंपनी, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। ये कंपनी बेसिकली पेप्सिको की लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी बॉटलर है इंडिया में और ग्लोबली भी टॉप प्लेयर्स में आता है। सिंपल टर्म्स में पेप्सी, माउंटेन ड्यू, ट्रॉपिकाना जैसे ब्रांड्स आप देखते हो, उनका मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन काफी हद तक वरुण बेवरेजेस हैंडल करता है। लेटेस्ट रिजल्ट्स में कंपनी ने ₹2.16 लाख करोड़ रेवेन्यू रिपोर्ट किया, 8.4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ। टोटल वॉल्यूम्स अराउंड 7.9% बढ़े और 1213 मिलियन केसेस तक पहुंच गए, जो अक्रॉस मार्केट स्टेडी डिमांड दिखाता है। EBITDA ₹50,494 मिलियन के अराउंड रहा। ग्रोथ 7.2% थी और मार्जिन्स लगभग 23.3% के आसपास रहे। PAT ₹30,620 मिलियन के अराउंड रहा और ग्रोथ भी काफी अच्छी रही, रफली 16%। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ग्रोथ सिर्फ इंडिया से नहीं आ रही, इंटरनेशनल मार्केट्स स्पेशली अफ्रीका अब काफी मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन देने लगा है और ओवरऑल ग्रोथ को पुश कर रहा है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल तक सब कुछ कंपनी खुद हैंडल करती है। 50 स्टेट ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज और स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंपनी को स्केल एडवांटेज देता है और पेप्सिको के साथ 34 प्लस ईयर्स का रिलेशनशिप एक स्ट्रॉन्ग मॉट है। इसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी स्ट्रॉन्ग है। पैकेजिंग, लॉजिस्टिक और कॉस्ट कंट्रोल में एफिशिएंसी मिलती है। कंपनी अग्रेसिवली इंटरनेशनल एक्सपेंशन कर रही है। अफ्रीका मार्केट्स प्लस साउथ अफ्रीका एग्जीक्यूशन प्लस डीआरसी एक्सपेंशंस। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं, सीजनैलिटी हेज भी है। इंडिया में समर डिपेंडेंसी हाई है, लेकिन अफ्रीका डाइवर्सिफिकेशन से रेवेन्यू स्मूथ हो सकता है। प्लस स्नैक्स बिजनेस एंट्री और अल्कोहलिक बेवरेजेस ऑप्शनैलिटी
फ्यूचर अपसाइड क्रिएट करता है। चलिए अब देखते हैं कंपनी के कुछ रिस्क फैक्टर्स। सबसे बड़ा रिस्क है सीजनैलिटी। अगर समर वीक रहा तो डायरेक्ट वॉल्यूम इम्पैक्ट होगा। सेकेंड रिस्क रेगुलेटरी साइड से है। शुगर ड्रिंक्स, प्लास्टिक यूजेज और वाटर कंजम्पशन से रिलेटेड पॉलिसीज का इम्पैक्ट आ सकता है। थर्ड, इंटरनेशनल एक्सपोजर। इंटरनेशनल साइट पे भी थोड़ा रिस्क रहता है, स्पेशली अफ्रीका में। वहाँ करेंसी मूवमेंट और ओवरऑल सिचुएशन कभी कभी नंबर्स पे इम्पैक्ट डाल सकती है, इसीलिए उसको क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा। कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 23.5% तक इम्प्रूव हुआ है ड्यू टू ऑपरेटिंग लेवरेज और बैकवर्ड इंटीग्रेशन, और ये पेप्सिको का इंडिया सेल्स का 90% प्लस हैंडल करती है। सिंपल लैंग्वेज में ये इंडिया का कंजम्पशन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन स्केल प्ले है। अगर स्टार्ट वाली बात याद करो तो डिमांड इस साल क्लियरली विजिबल है। गर्मी बढ़ रही है, कंजम्पशन बढ़ेंगे, ये पार्ट प्रेडिक्टेबल है। लेकिन रियल डिफरेंस ये है कि कौन सी कंपनीज इस डिमांड को एफिशिएंटली कैप्चर करती है। यही चीज इन सब बिजनेस में दिखती है, जहां स्केल, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीक्यूशन एक्चुअल ड्राइवर बन जाते हैं। तो एंड में फोकस सिंपल है, डिमांड सबके लिए सेम है, लेकिन रिटर्न्स उनको मिलते हैं जो उसको बेटर कन्वर्ट कर पाते हैं। अगर ये ब्रेकडाउन आपको यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनके लिए ये रेलेवेंट हो सकता है। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.